बात जो है सारे धर्मों में जो कही गई है उसको समझने की है। धर्म जितने भी हैं वो प्ले स्कूल से आगे बढ़े नहीं, थोड़ा थोड़ा किंडरगार्टन तक चले जाते हैं। धर्मों की बड़ी समस्या है। धर्म एक उपयोगिता थी और जैसे जैसे मनुष्यता का विकास हो रहा था वैसे वैसे धर्मों को बदलना चाहिए था। जो उनके लोग थे कर्ता धर्ता उनको समझना चाहिए था और अंतिम रूप से उनको डिसॉल्व होना चाहिए था, लेकिन वो होता नहीं। पुराने धर्म जाते नहीं, नए पैदा हो जाते हैं, नए संप्रदाय बन जाते हैं, नए कल्ट्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं ये समझने की बात है, सोचने की बात है। अब बच्चे को हम पहले पढ़ना सिखाते हैं तो मान्यता से ही तो पढ़ाते हैं उसको कि ए इससे है, एप्पल का है, बी बैट का है, लेकिन बी सारा बैट का ही नहीं है, ए सारा एप्पल का ही नहीं है। लेकिन उस शुरुआत में उसको कैसे सिखाएं, कैसे बताएं, तो उसको भी एक मान्यता दे रहे हैं। लेकिन अगर ये बच्चा जिंदगी भर ऐसे ही किताब पढ़ता रहे तो सोचिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। अपनी सामान्य पढ़ाई में तो हम बड़ी जल्दी उनसे मुक्त हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट से, मान्यताओं से। मान्यता दी गई कि देखो ऐसा है, चल जाओ ऐसे, लेकिन जल्दी ही उससे हट जाओ। अब धर्मों ने उनके बना दिए सिस्टम, उनके बना दिए पूरे व्यवस्थागत ढांचे। लोगों को लगता है शायद यही सबसे बड़ा काम है जो हम कर रहे हैं। उसका एसेंशियल पार्ट जो था, भले कभी कभी चर्चा में, विमर्श में, डिबेट्स में आ जाता हो, लेकिन उसको कोई भी लागू करने में रुचि नहीं रखता। कोई भी नहीं चाहता, कोई धर्मगुरु, कि वो सब लोग समझ लें और बात आगे चल जाए, क्योंकि फिर तो उनका सब बंद हो जाएगा, कार्य व्यापार बंद हो जाएगा, सारे मंदिर मस्जिद सब बंद हो जाएंगे, वो एक डेकोरेटिव आइटम्स रह जाएंगे। किसी धर्म में मान्यता है कि प्रार्थना करो, ऐसे करो, इतनी बार करो। किसी में है कि मंत्र पढ़ो तो इतनी बार पढ़ो, ऐसे पढ़ो। फिर उसके लोग अपने अपने विज्ञान लेकर आ जाएंगे कि नहीं इसका ये वैज्ञानिक काम है और ऐसे फ्रीक्वेंसी पैदा होती हो तो वैसे ऊर्जा पैदा होती हो। विज्ञान तो आजकल ऐसा मान्यता का ढंग हो गया है कि सारी की सारी मूर्खताएं अतीत में उनका विज्ञान निकाल लो। हर चीज का विज्ञान निकाल देते हैं आजकल तो लोग। लेकिन इनको छोड़ना चाहिए था, इन चीजों को। वही जो ये डॉगमा है, ये कॉन्सेप्ट है, उसको हटना चाहिए था। तब सही अर्थ में धार्मिकता आती लोगों के अंदर। हिंदू घर वाला व्यक्ति अपने ही ढंग में लगा है, मुस्लिम घर वाला अपने ही ढंग में लगा है, सब अपने अपने ढंग में लगे हैं। जितने भी हैं, ईसाई हों या सब हों, सबके अपने अपने ढंग ढांचे हैं। लेकिन वो बिल्कुल शुरुआती दौर में है, बिल्कुल किंडरगार्टन वाले में। कॉन्सेप्ट उनको बस पकड़ाया गया है कि ऐसा होता है, और सबके एसेंशियल पार्ट में पीस, अवेयरनेस, ब्लिस, इन्हीं की तलाश है। उनको अगर हम डायरेक्ट पैदा करना भी सीख लें, समझ लें, तो उनकी ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। आप प्रार्थना भी करते हैं अगर कहीं पर, तो प्रार्थना में आप क्या करते हैं? प्रार्थना का सीधा सा अर्थ है कि आप ये समझ अपने अंदर ले आते हैं कि जो जगत है वो इंटरकनेक्टेड है, अंतर संबंधित है, जोड़ है। बात खत्म हो गई। आपको ये पता नहीं है तो प्रार्थना कोई मतलब नहीं। कई धर्म तो प्रार्थना पर ही खड़े हैं। इस्लाम पूरा का पूरा प्रार्थना पर ही खड़ा है। ईसाईयत जो है, क्रिश्चियनिटी है, वो पूरी की पूरी प्रार्थना पर ही खड़ी हुई है। उनके यहाँ साधना के अलग सिस्टम नहीं। हिंदुओं में साधना के बहुत सारे सिस्टम हैं, प्रार्थना भी उस सिस्टम में से एक सिस्टम है। क्योंकि भारत में वस्तुतः ये सब बातें तो हमेशा से जानी गई। बाद के लोगों ने उनको मान्यताओं में बांधना शुरू कर दिया कि वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तो अध्यात्म पर इतना प्रयोग हुआ कि साधना की सब चीज़ें उपयोगिता है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, उसमें कोई एक्चुअलिटी नहीं है। वो रियलिटी है कि आप इस मान्यता से चलिए, इसको आप पहले समझ लीजिए। एक गांव में मंदिर बना दिया तो पहले ये नहीं था कि मंदिर बहुत कंपलसरी है, वहाँ पे 5 बार 6 बार मत्था टेकना जरूरी है और ये करना जरूरी है।
उन्होंने एक सिंबल दिया भारत में कि सामान्य जीवन से परे भी एक जीवन है और जो हमारी आंखों से दिखाई देता उससे भी आगे कोई जीवन है, एक इशारा। तो करीब करीब हर जगह पर मंदिर जरूर हुआ करते थे भारत में, लेकिन मंदिर जाने की कभी यहाँ कोई, अगर आप देखें पुराने इतिहास में भी जाएं, कोई अनिवार्यता नहीं बनाई गई। जैसे इस्लामिक या क्रिश्चियन ट्रेडिशन में है कि वहाँ जाना बड़ा कंपलसरी जैसा है, भारत में मंदिर जाना कभी कंपलसरी नहीं रहा। वो आपके चुनाव पर है, आपका मन हो जाए मन हो ना जाए। लेकिन उन्होंने बनाए तो वो एक इशारा था कि भाई देखो ऐसा भी है और इसको समझ लो, फिर उसको अपने जीवन में उतार लो, फिर वो चीज़ अपनी जगह पर रह जाएगी। मंदिर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, आपका जीवन चलता रहेगा, आप अपने जीवन में वो पारलौकिक चीज़ें ले आएंगे। पत्थर की मूर्ति हमने रखी भारत में, इसीलिए रखी थी कि जब आप इतने संवेदनशील हो जाएं कि पत्थर में भी उस जीवन को महसूस कर पाए। ऐसा नहीं कि मूर्ति में भगवान बैठे। अब लोग जाते हैं दूर दराज तक दर्शन करने, मूर्तियों के दर्शन, और दर्शन कराने वाले भी सारा नाटक करते हैं, पर्दों में ढकते हैं, कभी एक झलक दिखाएंगे, कभी दो झलक दिखाएंगे, और जिसकी स्कैर्सिटी पैदा करी वो ज़्यादा आकर्षण पैदा करता है। लॉ ऑफ अनअवेलेबिलिटी के, अनुपलब्धता के सिद्धांत के चलते हुए कि जो चीज़ कम है बड़ी, लेकिन क्या देखाते हो उसमें? मूर्ति में क्या देख लिया तुमने? और देख के तुम्हें क्या समझ में आया, क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन बस ये, तो ये लोगों के अंदर जो आ गई चीज़, ये आ गई मूर्खता वाली चीज़। लेकिन अगर वो समझते तो वो कॉन्सेप्ट था, वो मान्यता थी कि भाई वो भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई जीवन की धारा दौड़ती है। अगर आपने उसको महसूस किया तो आपके लिए फिर वो जीवंतता हर जगह आ गई, फिर आप उसको और भी जगहों पर महसूस कर पाएंगे। और अगर ना महसूस कर पाए तो अभी हमने वो सीखा नहीं। आप अपने घर में अगर 100 डिग्री पे पानी उबाल लेते हैं और फिर जाके कहीं पहाड़ पे ना उबाल पाएं, तो इसका मतलब अभी ये 100 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट गलत था। लेकिन वो चूंकि सही है तो यहाँ भी उबलेगा, वहाँ भी उबलेगा, हर जगह वही काम होगा। जो चाय घर में बनाएंगे आप, वो जंगल में भी बना लेंगे, रेगिस्तान में भी बना लेंगे, हर जगह बना लेंगे। तो उस डिविनिटी को लाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर जगह क्यों होनी चाहिए? वो थी नहीं, ये तो बाद में लोगों ने मान्यताएं बनाई। जो डॉगमा की बात कह रहे हैं, वो भारत में बहुत खुलापन था, धीरे धीरे कट्टरता लोगों में आने लगी। लोगों को लगा कि शायद यही धार्मिकता है। फिर धार्मिक लोग खास तरह के धार्मिक हो गए, उनकी वेशभूषाएं धार्मिक हो गई, उनके ढंग ढांचे कर्मकांड धार्मिक हो गए। अब रिलीजियसनेस तो तुम्हारे जीवन में है, वो तुम्हारे खास चीज़ों में तो है नहीं। कि पता नहीं किस घड़ी में ये भजन और ये गीत और कविता ये सब अलग हो गए, बड़ा विभाजन हो गया इन चीज़ों में। भाई जो सुंदर है वो भजन है, परमात्मा का भजन। एक बच्चा हंसता है वो भी भजन ही कर रहा है, हम हंसते हैं हम भी भजन ही कर रहे हैं। कोई भी गीत कविता भजन है। लेकिन भजन में 2-4 नाम लगा दो तो भजन हो गया। अब वो मान्यता का ढंग हो गया। लेकिन अब ये व्यक्ति जो है बहुत नीचे धीरे धीरे उतर रहा है। भारत में ऐसा कभी रहा नहीं, ये हमेशा ध्यान रखें। ये सब बाद के प्रभावों में आया, और बाद में जब भारत में ये सब मुस्लिम्स आए, ईसाई आए, सब आए, तो उनके प्रभाव ने यहाँ के धार्मिक ढांचे को भी बहुत बदल दिया। लोगों में बड़ी कट्टरताएं आ गईं जो कि पहले नहीं थी। इस्लाम में कहेंगे तुम्हें 5 बार नमाज पढ़नी, तुम्हें हज जाना जरूरी है। तुम्हें क्यों जरूरी है जाना? और 5 ही बार क्यों करनी? 7 बार कर लेते हैं, चलो 9 बार कर लेते हैं, 10 बार कर लेते हैं, या 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, क्यों जरूरी है? लेकिन इंसान जब मानसिक रूप से विकसित नहीं है तो उसके लिए बहुत कुछ जरूरी हो जाता है, ढांचा। लेकिन क्या उसको जल्दी ही ढांचे से मुक्त नहीं कर देना चाहिए? ये व्यवस्था किसी धर्म में नहीं दी कि ढांचे से जल्दी ही मुक्त होना है। अब हम बच्चे को भी चलना सिखाते हैं तो शुरुआत में उसको थोड़ा सपोर्ट देते हैं, वो भी मान्यता है, सिंबॉलिक है कि थोड़ा सपोर्ट दिया, लेकिन उसको हमेशा सपोर्ट नहीं देने की ज़रूरत है। ये हम जानते हैं
तो हम नहीं देते हैं, धीरे धीरे उसको चलना सिखा देते हैं, वो चल लेता है, बात खत्म हो गई। वो आपके लिए ग्रेटिट्यूड में हो सकता है कि कभी आपने उंगली पकड़ी थी मेरी, कभी आपने हमको सहारा दिया था, उसको जीवन पर्यंत ग्रेटिट्यूड इस बात का हो सकता है। वही आपसी संबंधों का प्रेम है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरत थी उस समय जब आपने उसको थोड़ा सहारा दिया था। गुरुओं के प्रति भी यही ढंग है कि जब एक गुरु थोड़ी देर के लिए तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना सिखाता है तो हमेशा के लिए उंगली पकड़ने के इरादे में नहीं होता। वो भी बच्चों की तरह व्यवहार करता है हमसे कि अब चलना सीख लो, जब तुमको चलना आ गया तो बात खत्म हो गई। लेकिन फिर हम अपने प्रेम के कारण जीवन पर्यंत एक अनुग्रह में, ग्रेटिट्यूड में उसके हो सकते हैं, जैसे बच्चे माँ बाप के प्रति हो सकते हैं। तो वो एक अलग धारा होगी। लेकिन हम उंगली पकड़े ही रहें तुम्हारी, तो फिर तो बात गलत हो गई, फिर तो तुम चलना सीखोगे नहीं। तो मुक्ति की जो मान्यता है वो इन सारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को तो खास तौर से हटाने से आएगी ही आएगी। रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को तो बेशक जल्दी जल्दी उनको हमें देखना चाहिए और उन पर पुनर्विचार करना चाहिए कि हम कहीं किसी ऐसे बंधन में तो नहीं बंध रहे। अब एक साजिश देखिए हमेशा से चलती आई, अब यहाँ पर अनंत में उसको हमने तोड़ा, और भी लोगों ने उस पर काम किया है, लेकिन हम भी उस पर कि ध्यान है, तो हमने कहा कि ध्यान बहुत सरल है, संभव है, तो तुमसे हो जाता है। लेकिन कई मान्यताओं में कि वो बहुत कठिन है, जन्मों जन्मों लगते हैं, तो तुम्हारी मान्यता बन गई जन्मों जन्मों की। अब कठिन में तुमको कठिन उपाय भी बता दिया जाए, कठिन प्रक्रिया, तो और कठिन हो गया। कई सारी साधना की पद्धतियां हैं, लोग उनकी बड़ी सीक्रेसी रखते हैं, और जब वो रिवील करेंगे तो उसमें कई उपाय इतने कठिन होंगे कि आम व्यक्ति तो हाथ पैर डाल देता है, वो कहता है भाई हमसे नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए थे, वो कहे ध्यान तो करना चाहते हैं, अब उनका डील डोल थोड़ा अलग किस्म का हो गया था, तो पद्मासन सिद्धासन में नहीं बैठ सकते थे बेचारे। तो कहें ध्यान तो बाद में करेंगे, पद्मासन तो लगाएं पहले, और वो लगा नहीं पा रहे हैं तो ध्यान कैसे करें। हमने कहा उसकी क्या जरूरत है, तुम ध्यान में जाओ। अब शरीर उनका वैसा हो गया है, पेट निकल आया है और पैरों की घुटनों की स्थितियां अलग हो गई हैं। अब वो जिंदगी भर पद्मासन लगाने की कोशिश करते रह सकते हैं, हो सकता है कभी लगा लें, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, कोई शर्त नहीं है किसी भी ध्यान में। तो हमको कोई भी शर्त नहीं रखनी चाहिए, कोई भी सिद्धांत, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट बीच में नहीं लाना चाहिए। एसेंशियल चीज में एंटर करना चाहिए कि एसेंशियल चीज है क्या। ये जो एसेंशियलिटी है हमको ये लानी है। संबंधों में भी अगर आ जाएं धर्म से हटकर, तो विवाह की बात हम उठाएं, क्योंकि विवाह की बात इसलिए जरूरी है, उसी पे पूरा समाज खड़ा है, परिवार खड़े हैं, सब उसी से आगे बढ़ता है। तो विवाह भी एक मान्यता ही है। अब इस मान्यता को हम जितना खूबसूरत बना सकें वो बेहतर है, लेकिन हम उसी पुरानी मान्यता को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, तो उससे कई बार वो सब खूबसूरत चीज़ें नहीं निकल पाती जो निकलनी चाहिए। अपेक्षाओं की भी मान्यताएं हैं एक दूसरे से, वो भी बदली जा सकती हैं, जो कि वक्त के साथ बदल भी रही हैं। पहले स्त्रियों से हमारी अलग अपेक्षाएं थीं, अलग मान्यताएं थीं, वो पुरुषों से अलग अपेक्षाएं थीं, वो भी एक मान्यता थी। तो वो सब बदल रहा है, हम भी उसको बदल सकते हैं। लेकिन दो लोग जब साथ रहना चुनते हैं तो वो मौलिक रूप से क्या चुनते हैं ये हमको देखना चाहिए। वो मौलिक रूप से प्रेम का चुनाव कर रहे हैं, अपने जीवन में प्रसन्नता और शांति का चुनाव कर रहे हैं, जो एक दूसरे के माध्यम से आएगी। अब विवाह क्या है क्या नहीं है इसको सब छोड़ा जा सकता है, उसके किसी भी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को अपने अंदर लेने की जरूरत नहीं है। हमने साथ रहना चुना क्योंकि साथ रहना व्यक्ति चाहता है, ठीक है, और शांति प्रसन्नता का चुनाव, प्रेम का चुनाव। फिर सारे जो धारणाएं हैं पारंपरिक वो बदली जा सकती हैं, एक दूसरे से अपेक्षाएं भी बदली जा सकती हैं, तो एक नई जिंदगी हो सकती है। अभी क्या है कि चूंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते, तो अनकॉन्शियसली होता क्या है, इस पर मैंने बहुत लोगों को बातें बताई हैं कि वो जैसे उनके विवाह हो तो वो आर्कटाइपल मेमोरी,
जैसे वो एक आर्कटाइपल मेमोरी ऐसी होती है जो पर्सन टू पर्सन, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी तैरती रहती है हवा में, वो पूरी एयर में कलेक्टिव मेमोरी है। तो स्त्री के अंदर सारा जो वाइफ हुड है, जो उसकी मेमोरी उतर आती है, और पुरुष है उसके अंदर हस्बैंड हुड, यानी पत्नीपन और पतिपन, और उसके बाद पतन ही पतन। तो वो कलेक्टिव मेमोरी उतर आती है, उससे बचने की जरूरत होती है। अगर हम देखें तो तुरंत रातों रात बिहेवियर बदल जाता है, लोगों का व्यवहार बदल जाता है। वही लोग जो अभी मित्र थे, अभी लवर्स थे, बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सामाजिक रूप से उनके ऊपर ये लेबल आया कि ये अब पति पत्नी हो गए, उनके तुरंत व्यवहार बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने मान्यता में मान लिया कि हाँ मैं पति हो गया, और स्त्री ने भी मान्यता में मान लिया कि मैं पत्नी हो गई। तो जितना भी कलेक्टिव मेमोरी का ढांचा था उस सबसे वो कनेक्ट हो जाते हैं, उससे उनका ब्लूटूथ कनेक्शन हो जाता है और सारा वो डाउनलोड हो जाती हैं फाइल्स उनके अंदर, तो अलग अलग बिहेवियर करने लगते हैं। तो अगर स्त्री पुरुष बस इतना ही माने कि हमने साथ रहने का चुनाव किया है, कौन पत्नी और कौन पति क्या होता है, ये चीज़ ही क्या होती है हम नहीं जानते क्या चीज़ होती है। ये तो शब्द हैं, वर्ड्स हैं। एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, ये सब हम अपने अंदर लेकर आए, लेकिन किसी प्रचलित सामाजिक मान्यता को अपने अंदर ना लाएं, तो बस फिर देखिए फिर कितने बदलाव आते हैं।